हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स में स्टेनोग्राफर या पीए कैसे लगा जाए। ये फॉर्म अभी ऑनलाइन है तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जो ग्रेड पे रहेगी वो रहेगी 2400 ग्रेड पे स्टेनो के लिए 80 WPM और 4200 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे पीए के लिए, जिसमें स्पीड रहेगी 100 WPM। ठीक है, देखो जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तब इनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। और 8th पे कमीशन कब से लागू हो रहा है? 1 जनवरी 2026 से। सो जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी सैलरी इतनी और इतनी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। अभी किसी को नहीं पता कि फिटमेंट फैक्टर कितना का लगेगा। आप मान सकते हैं अभी के लिए कि इतनी हो सकती है सैलरी। सो अभी से तो ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है ये। सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। इस वीडियो में बात करूंगा कि एम्स में कैसे ज्वाइन किया जाए। ठीक है, सबसे फास्ट एग्जाम में से एक है, राजधानी है ये एकदम। ठीक है, और इसका पेपर स्टैंडर्डाइज पेपर है, पेपर अच्छा पेपर होता है इसका, और स्किल भी अच्छे से होता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है बच्चों को। गुड गुड। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, कैसे अप्लाई करना है, किधर से अप्लाई करना है, वर्क प्रोफाइल क्या है, काम जॉब कहाँ मिलेगी, ट्रांसफ़र कैसे है, और पैसा कितना मिलेगा वो मैंने बता दिया है। और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट डेट कब? लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026 अप टू 5 PM। ये याद रख लेना कि कहीं आप 6 बजे लॉग इन कर रहे हो और वो एग्ज़ाम भरा ना जाए। स्टार्टिंग डेट है 13/6/2026, क्लोजिंग है 3/7/2026। देखो थोड़े दिन के लिए फॉर्म ऑनलाइन हुआ है, 20 दिन के लिए हुआ है, लेकिन जनरली आपने देखा होगा कि 30 दिन के लिए फॉर्म अप्लाई होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे तेज़ है। और अब आ जाओ बाकी चीज़ें देखते हैं। ये देखो इन्होंने बोला है ना कि एग्ज़ाम जुलाई में होगा, 25, 26, 27 को होगा। तो एग्ज़ाम तभी होगा और स्किल में भी ये ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 45 डेज के अराउंड ये आपको स्किल के लिए टाइम देंगे। सो अगले 2-3 महीने में सब खत्म हो जाएगा इस वैकेंसी का। यू कैन ज्वाइन एम्स। लेकिन एम्स ज्वाइन करने से पहले एक बात ध्यान रख लेना कि एम्स लेट से आपको एम्स ऋषिकेश मिल गया, एम्स ऋषिकेश, तो ऋषिकेश से आपका ट्रांसफ़र होकर दिल्ली नहीं आएगा। ओके, सो ऋषिकेश ही आप रहोगे ऑल लाइफ। तो जैसे अगर आपके घर के पास कोई एम्स है, लेट से आप ऋषिकेश से, और ऋषिकेश की वैकेंसी फिल हो गई आपसे, ठीक है, आप सिलेक्ट हो गए ऋषिकेश में, तो आपको लाइफ टाइम अपने होम टाउन में रहने का मौका मिलेगा। ठीक है, गुड गुड। और वर्कलोड में इसमें ज़्यादा नहीं रहता, वर्कलोड ठीक ही रहता है। और इस पर सबसे एक और ख़ास बात होती है कि एम्स के जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ड्यूटी लगती है, और ड्यूटी के एक्स्ट्रा काफ़ी अच्छे रुपए मिलते हैं पर डे के हिसाब से। कब शायद 5,000 है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन अच्छे पैसे मिलते हैं एक दिन के। ठीक है, रहना खाना और सरकार का होता है। फ्लाइट से आओगे, फ्लाइट से जाओगे। ओके, सो अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। सो मैंने भी एग्ज़ाम 2 बार निकाला है तो मेरे को पता है इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। सो यू कैन ट्रस्ट में। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें सेक्शन होते हैं। इसमें ऐसे सेक्शन खुलते हैं, 18 मिनट का एक सेक्शन, और 5 सेक्शन होंगे इन टोटल। और हर सेक्शन में होंगे मिक्स क्वेश्चन कि 5 रीजनिंग के दे दिए, 3 इंग्लिश के दे दिए, ऐसे। और कई सेक्शन ऐसे भी रखते हैं कि जैसे 1 से 15 सारे इंग्लिश के दे दिए, 3 जीके के दे दिए, ऐसे। सो मिक्स रहता है इसमें सेक्शन। गुड गुड। और जब तक पहले सेक्शन का 18 मिनट पूरा ना होता तब तक दूसरा सेक्शन ओपन नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। सिलेबस इसका टीसीएस पैटर्न के बेस रहता है ज़्यादातर, या फिर टीसीएस या एनटी का जैसा पैटर्न होता है ना वैसा होता है। जनरली टीसीएस ज़्यादा फॉलो करता है, थोड़ा थोड़ा एनटी की भी झलक आती है। एडुकेटी जितना हार्ड ये नहीं पूछता। ओके ओके ओके। मैथ आता है इसमें, लेकिन मैथ इजी आता है। स्टेनो को बता रहा हूँ, बाकी पोस्ट का मेरे को आइडिया नहीं है। सी 100 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी। सिलेबस क्या क्या है देखो, 80 डोमेन का मतलब होगा। जो स्टेनो के लिए डोमेन का मतलब होगा ना, देखो 20 तो जीके, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, यहाँ सबसे आ जाएंगे। ये कोई भी टीसीएस बेस पढ़ लेना हो जाएगा उससे, या जो भी पढ़ा है अब तक उसको रिवाइज कर लेना, उससे हो जाएगा। जो ये है ना 80 क्वेश्चन फ्रॉम डोमेन। स्टेनो का डोमेन क्या हुआ? पिटमैन नहीं, पिटमैन से नहीं आएगा ये आएगा आपका इंग्लिश से और जीके से। तो इंग्लिश और जीके हैवी होनी चाहिए इसके लिए। गुड गुड। ओके, सो इस बार नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। मैंने आपको गलत बता दिया, 1/3 नहीं है, 1/4 है। तो इसको ध्यान करेक्ट कर लेना आप। ठीक है, लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी मॉक की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें मिलेंगे आपको 10 मॉक। पहला मॉक फ्री अवेलेबल है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका पीडीएफ विद सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन सभी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मॉक्स के प्राइस रखिए केवल 149 रुपीज़, और ये मॉक्स आपके स्टेनो के सीवीई से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि लेवल क्या होगा इस मॉक का, तो यू कैन
ज्वाइन द फर्स्ट मॉक। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है, यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। कहाँ मिलेगा ये सब? टेलीग्राम के पिंड कॉमेंट में, वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर नाउ। अब बात करते हैं वैकेंसी कौन सी है। असिस्टेंट डाइटिशियन, एडमिन, डीईओ, सिविल इंजीनियर, सब की है, ये आप नाम पढ़ सकते हो, आपको नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। ठीक है, ये रही आपकी वैकेंसी, ये रही ग्रुप नंबर 20, पीए, पीए टू प्रिंसिपल, स्टेनोग्राफर, प्राइवेट सेक्रेटरी। ओके, जो डोमेन सिलेबस है उसका है, इसका है जनरल मैथ और इंग्लिश, यानी मैथ पे अच्छी कमांड होनी चाहिए और इंग्लिश पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, और मैथ इसमें कैसा आता है, देखो सीजीएल से थोड़ा हल्का आता है, तो सीएचएसएल लेवल का मैथ मान सकते हो आप। एडवांस कभी आ जाता है, कभी नहीं आता है। ओके, जीके का भी सेम है, जीके कभी पॉलिटी के कोई इजी क्वेश्चन दे दिया, कभी मुश्किल दे लिया। इंग्लिश स्टैंडर्डाइज इंग्लिश आती है, इजी इंग्लिश आती है। ओके, इसमें वो पूछ लेते हैं कभी कभार एलिट्रेशन वगैरह, तो ये देख के चला जाना। अभी देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज 18 to 20, 18 to 13, 18 to 13, 18 to 30, 40 WPM, 10 मिनट्स डिक्टेशन, 100 WPM, 100 WPM, 100 WPM, 100 WPM, 80 WPM, जैसा भी होगा वो होगा। और इसका जो मैटर आता है वो एसएससी की तरह आता है, केसी एंड एट मोस्ट प्रोग्रेसिव, इससे बाहर नहीं जाएगा ये। कोई आपको बताएगा कि इसमें मेडिकल टर्म पूछेंगे, ऐसा होने के बहुत बहुत रेयर चांसेस है। सो केसी और प्रोग्रेसिव इज गुड इनफ फॉर दिस। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो ये रही वैकेंसी हमारी, और कौन सी लोकेशन पे है ये सब भी हम बताया गया। एक वैकेंसी, दो वैकेंसी, एक दो, ओके, टोटल का है, टोटल ये रही, एक दो, एक दो, तीन, चार, एक 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 एक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमारे पास टोटल वैकेंसी निकल के आएंगी। ओके, गोवा की वैकेंसी भी है, किसी का मन हो ना गोवा में नौकरी करने का तो भर देना, ठीक है, कि गोवा पे बीच पे चिल कर रहे हो। ओके, सो टोटल वैकेंसी हमारे पास 50 अलग अलग स्टेट्स की हैं। और ये कितनी होंगी, ये करीब 250 वैकेंसी है इन टोटल, जितना मेरे को याद है, मैंने काउंट करी थी ये सारी। ठीक है, सो ये 200 से 250 वैकेंसी है आपकी। सो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 27 तो हमारे लिए हायर ग्रेड पे की, और 220 हमारे पास 2400 ग्रेड पे की, जो कि एक अच्छा नंबर है वैकेंसी इसका। ठीक है, और 7th 8th पे कमीशन आने के बाद सैलरी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई दिस। बहुत फास्ट वैकेंसी आएगी, बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, ये फ़ायदा है इसका। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। देखो, सबसे पहले जो हमारा मेन फोकस है वो होगा इंग्लिश और मैथ्स। कौन कौन सा? इंग्लिश और मैथ्स। लेकिन यश भैया मैथ्स आती है इसमें, मैथ्स का क्या करें? देखो, मैथ्स आएगी इसमें नो डाउट, 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ के अप्रॉक्स, नो डाउट। तो अगर आपका मैथ ऐसा है कि मैथ कभी पढ़ी ही नहीं है, पढ़ी ही नहीं है, तो रहने दो इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो डोंट फिल दिस एग्ज़ाम। लेकिन मैथ कभी पढ़ी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, और आप इसके लिए प्रिपेयर भी कर सकते हो। अगर आपके पास होम टाउन के लिए, आपको अगर आपके होम टाउन में एम्स है तो आप इसको अप्लाई कर दो, तब आप मैथ पढ़ भी लेना अगर पहले नहीं पढ़ी है तो। अदरवाइज आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल कैसे करोगे आप स्टेनो ही दे लोगे। ठीक है, जो आपका प्राइमरी फोकस है। गुड गुड। देखो, इंग्लिश और मैथ करनी कैसे, अब मैं बताता हूँ। मैथ जिसने पहले पढ़ी है ना, वो तो मैथ के लिए टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक उठाने पहले अर्थमेटिक निपटा लो। स्टार्टिंग कैसे करनी है? स्टार्टिंग करनी है परसेंटेज से। परसेंटेज उठा लिया, कहाँ से करना है ये करना है मैथ्स मेनिया से। इससे फास्ट किसी ने नहीं करवा रखा, तो मैथ्स मेनिया से उठा लो। और ऐसे करके करते मेंसुरेशन के सारे फार्मूले याद कर लो। मेंसुरेशन फार्मूला बेस्ड आएगा, कई तो पाई से ही हो जाते हैं, जैसे 11 का मल्टीपल कौन सा है वो आंसर हो गया। सो मैथ इतना मुश्किल है नहीं, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप हर एक टॉपिक को उठाते जाओ और मैथ्स में नहीं ऐसे करते जाओ, मैथ्स ऐसे हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश ईजी है, जो अब तक पढ़ा है सेम पढ़ते रहो, इंग्लिश के लिए कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। जीके और कंप्यूटर, देखो जीके का सीन ऐसा है, जीके जो एसएससी के लिए कर रहे हो ना, सेम करते रहो, कुछ नया नहीं करना, कुछ नया नहीं करना। और कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको पढ़ देना है, कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ने के लिए आरबी की बुक अच्छी है, गगन प्रताप की वो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक कंपाइलेशन है कंप्यूटर का, वो अच्छा है। इन दोनों में से कोई भी उठा लो, आपको थ्योरी पढ़नी है तो ये उठा लो, पीवाई क्यू बेस करना है तो ये उठा लो, कंप्यूटर यहाँ से कवर हो जाएगा। सो क्या ये एक अच्छी नौकरी? हाँ। क्या इसको अप्लाई करना चाहिए? शायद हाँ। और अगर इसके से रिलेटेड कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑलवेज इन द कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज सेलिब्रेट एंड सेलिब्रेट।
योर होस्ट वो यश साइनिंग ऑफ। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं हमारी मॉक की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें मिलेंगे आपको 10 मॉक। पहला मॉक फ्री अवेलेबल है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसका पीडीएफ विद सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन सभी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। मॉक्स के प्राइस रखिए केवल 149 रुपीज़ और ये मॉक्स आपके स्टेनो के CVE से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको देखना है कि लेवल क्या होगा इस मॉक का, तो यू कैन ज्वाइन द फर्स्ट मॉक। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, क्यों ज्वाइन करना है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखी है। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। कहाँ मिलेगा ये सब? टेलीग्राम के पिंड कॉमेंट में। वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स कंटिन्यू विद द लेक्चर नाउ।